गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। आप टेट्रापोडा को पढ़ रहे थे और दो वर्ग के बारे में आप पढ़ चुके थे। ये तीसरा वर्ग है एवेज वर्ग। इसको पक्षी वर्ग के नाम से जानते हैं और इसकी सबसे मुख्य विशेषताएं हैं शरीर पर पंखों का पाया जाना। तो वस्तुतः यह टेट्रापोडा का ही भाग है। तो टेट्रा का अर्थ हुआ चार और पोडा का मीन्स होता है पैर। दो आगे वाला पैर को हम लोग बोलते हैं अग्रपाद और दो पीछे, ये कहलाता है पार्श्वपाद। तो पक्षी वर्ग की ये विशेषता है कि इसका अग्रपाद जो है वह पंख के रूप में रूपांतरित हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ी विशेषता है शरीर पर पंखों की उपस्थिति। इसके साथ ही साथ आप देखे होंगे पक्षियों का शरीर में गद्देदार मांसल जैसा पर भी होता है। पर को बोलते हैं फेदर। यह उसको उष्मारोधी आवरण का काम करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है, ठंड से बचाता है। तो इसके सदस्य जमीन पर तेजी से दौड़ता भी है और वायु में भी उड़ान भरता है। जैसे ऑस्ट्रिच, ये पक्षी है लेकिन ये ज़मीन पर तेजी से दौड़ता है। और दैनिक जीवन में आप अधिकांश पक्षियों को देखे होंगे उड़ते हुए। इनके जबड़े में दांत नहीं होते। अगर आप दैनिक जीवन में देखे होंगे किबी को, कौवा को ज़रूर देखे होंगे, फिर आप देखे होंगे तोता को, तो उसके चोंच में दांत नहीं होते। और श्वसन की क्रिया जो है लंग्स द्वारा होता है, फेफड़ा द्वारा। हृदय में चार कोष्ठ पाए जाते हैं, दो आलिंद होता है और दो निलय होता है। जीव नियत तापी होता है, यानी वातावरण के अनुसार अपने शरीर के ताप में परिवर्तन नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि इसका अंतः कंकाल की जो अस्थियां होती है वह खोखली होती है, अस्पंजी होती है। अस्पंजी को ही हम लोग बोलते हैं ना, उसमें वायु कोश पाई जाती है, जिसके कारण उसके शरीर का वजन बहुत कम होता है। चूँकि हड्डियाँ खोखली है, अस्पंजी है, इसलिए शरीर का भार जो है बहुत कम होता है और हल्का होने के कारण वो आसानी से हवा में उड़ान भरता है। ये अंडज होते हैं, यानी अंडे देते हैं। अंडे से फिर जीव की उत्पत्ति होती है। चौथा है मैमेलिया। मैमेलिया को बोलते हैं स्तनधारी। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है शरीर छोटे छोटे रोम या बालों से ढका रहता है। जीव कैसा है? नियत तापी है, यानी अपने शरीर के ताप में परिवर्तन वातावरण के अनुसार नहीं कर सकता। और बाह्य कर्ण का पाया जाना, जिसको पिन्ना बोलते हैं, ये इसकी मुख्य विशेषता है। मादा में स्तन ग्रंथि पाई जाती है। स्तन ग्रंथि को दुग्ध ग्रंथि भी बोलते हैं। और श्वसन की क्रिया फेफड़ा द्वारा होता है। हृदय में चार कोष्ठक होते हैं, दो आलिंद, दायां आलिंद, बायां आलिंद और दो निलय, दायां निलय, बायां निलय। निषेचन की क्रिया आंतरिक होती है। और उदाहरण में आपको हमने दे दिया है बैट, चमगादड़। वो उड़ता है लेकिन वह स्तनधारी का सदस्य है। गिलहरी स्तनधारी का सदस्य है। चूहा, खरगोश, कंगारू, उसके शरीर में ना मार्सुपियल ग्रंथि होती है। नवजात शिशु को उसी में रखता है, संरक्षण देता है और फिर बड़ा होने के बाद जो है उसको छोड़ता है। और मानव भी स्तनधारी का ही सदस्य है। आपका ये पाठ समाप्त हो गया है। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं और अगले दिन हम नया पाठ शुरू करेंगे, वो है मॉर्फोलॉजी।
यानी उसमें पौधे के आकारिकी के बारे में अध्ययन करेंगे।